हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार साहू एकलव्य आईएएस अकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में सभी जगह कुछ ना कुछ पोर्शन आपको क्या होता है मैथ्स के मिलेंगे, जो कि क्या है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं एशिया में बात करते हैं तो उसके फर्स्ट पेपर में आपको मैथ्स मिलेगा कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। ठीक, सेकेंड सीजीपीएससी में बात करते हैं तो सीजीपीएससी प्री के पेपर 2 में आपको मिलेंगे कितना, 65 मार्क्स के मैथ्स से, मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन। मेंस की बात करेंगे, सीजीपीएससी मेंस की बात करते हैं तो सेक्शन 1 5 भाग में बांटा गया है इसको। तो सेक्शन 1 में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं मैथ्स के, 6 क्वेश्चन। कितने मार्क्स कराएंगे, 2 मार्क्स के। सेक्शन 2 की बात करते हैं तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के। ये लास्ट टाइम एग्जाम में जो आया हुआ था एग्जाम उसके अकॉर्डिंग है। सेक्शन 3 की बात करते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 8 मार्क्स के। सेक्शन 4 में 2 क्वेश्चन एनी वन आपको सॉल्व करना है, उसमें कितने मार्क्स रहेंगे, 10 मार्क्स। तो मेंस में लगभग वहाँ भी कितने मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन, आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं मेंस में भी। सीजीपीएससी प्री में जब जाएंगे तो प्री में आपको केवल क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, बट मेंस में जब जाते हैं तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कोर करना है। आगे चलते हैं, सीजी व्यापम की बात करते हैं तो सीजी व्यापम में 30 + 15 मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों को मिला के कितना, 45 मार्क्स के आपके मैथ्स से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, और रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में सबसे ज़्यादा 60 से 70% क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के रहते हैं, जो कि एक स्कोर करने के लिए अच्छा अवसर रहता है। बात करते हैं सीजीपीएससी की। सीजीपीएससी फर्स्ट पेपर आपका जीएस, जिसमें आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, उसमें आपको स्कोरिंग करना है। और सेकंड पेपर है मैथ्स प्लस लैंग्वेज का होता है, जिसमें 65 क्वेश्चन आपके क्या मिलेंगे, मैथ्स भी रहेंगे और रीजनिंग भी रहेंगे, और 35 क्वेश्चन जो है आपके लैंग्वेज के मिलेंगे। तो सेकंड पेपर उतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब एक स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो उसमें स्कोर करना नहीं है आपको, इसको क्या करना है, आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। फिर भी बहुत लोग क्या करते हैं, इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, बाकी आपको मेंस में जब जाएंगे तो आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, बात करते हैं सीजी व्यापम की, जिसमें लगभग कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं आपके। देखते हैं उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में आपके 45 क्वेश्चन क्या रहते हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग के रहते हैं, 30 मैथ्स के रहते हैं और 15 कितने क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं कितने, 20। वैसे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन, जीएस प्लस करंट अफेयर 35 + 50 दोनों मिला के कितना, टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। सीजी में जब जाएंगे तो सीजी के कितने क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं। अब बात करते हैं इसको क्रैक करने की, कम से कम इसका कट ऑफ कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मैथ्स और रीजनिंग आपको बनने चाहिए। ठीक, अगर जो इसको अच्छे से बनता है मैथ्स रीजनिंग, लगभग क्या कर सकते हैं, इसे 40+ मार्क्स कर सकते हैं, 40+ स्कोर कर सकते हैं। और जिसको एवरेज है या तो चीज वो कितने कर सकते हैं, लगभग 35 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा आपको। बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के तो इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 45 क्वेश्चन रहते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, स्कोर लेके चलना है। स्कोर कितना लेके चलना है आपको, लगभग जो मैथ्स में अच्छे से मैथ्स बनाते हैं उनको लगभग कितना करना चाहिए, प्लस उन लोग 40+ स्कोर करते हैं। आप कम से कम कितने करोगे, 35, एटलीस्ट 35 तो आपको स्कोर करना ही है, मान के चलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर लगभग सभी लोग जानते हैं, तो इसमें मान के चलते हैं आप कितना, 12 क्वेश्चन मान के चलते हैं 20 में, जिसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इंग्लिश में कितना 10 है तो इसका हाफ लेके चलते हैं, चलो 5। हिंदी को भी चलो हाफ लेके चलते हैं, 10 में कितना क्वेश्चन मान के चलते हैं, 5 क्वेश्चन। वैसे जीएस प्लस करंट अफेयर तो जीएस 35 क्वेश्चन है, 35 में हम मान लेते हैं आपको भी 25 क्वेश्चन मान लो, चलो सॉल्व कर लिए। अब करंट अफेयर की बात आता है तो 15 में लगभग कितने क्वेश्चन बना सकते हैं आप, 10। क्यों, क्योंकि आप करंट अफेयर से क्या रहते हैं, मैक्सिमम टच में रहते हो। बात करते हैं सीजी की, सीजी में लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो सीजी तो आप लगभग सीजी के जितने भी एग्जाम है उसमें तो आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ पढ़ना ही है। तो इसमें लगभग आप 15 में से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, 12 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस सबको टोटल कर दूंगा तो इन सबको टोटल करने पे टोटल मेरा स्कोर कितना हो जाता है, 104। कितने में, आउट ऑफ 150, 104 आप ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बट ये क्या होगा आपका एक क्वालिफाइंग स्कोर, जो कट ऑफ आता है उससे आप क्या होंगे, क्रॉस कर जाएंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं।
ठीक है। बट ये जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपको मैथ्स रीजनिंग में मैं बात करूँगा, केवल मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, इसलिए। तो आपको क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग में कितना 45 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको लाने कितने, इसमें लगभग 35 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम आप कितने भी लेके ला सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और सीजी व्यापार में आपका माइनस मार्किंग कितना रहता है, 1/4। ठीक, कुछ क्वेश्चन डेरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन चाहे तो गलत भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसको एक्यूरेसी से सॉल्व करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें मैथ्स की। जब बात करते हैं तो दिक्कत क्या आती है, टाइम टेकन की, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले टाइम को मैनेज करने के लिए तो एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, सबसे पहले तो आपको टेबल याद होना चाहिए, कहाँ तक, 1 से 20 तक। स्क्वायर याद होना चाहिए 1 से 20 तक। क्यूब याद होना चाहिए 1 से 20 तक। इतना आप याद कर लो तो आपका लगभग 10 से 20 सेकंड एक क्वेश्चन के पीछे बच जाते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई प्रश्न है आपका 96/16, इसको हमको डिवाइड करना है। तो जिनको 16 का पहाड़ा आता है तो उसको एक ही बार में काट देगा, 16 से एक बार में, 16 से कितने बार में, 6 बार में। अब यहीं पे आप सोच के देख लो हमको कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में, कितना समय लगा, मैं चलो 2 सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब जिसको 16 का पहाड़ा याद नहीं है, केवल 1 से 10 तक ही पहाड़ा याद है, तो क्या करेगा, इसको 4 से काटेगा, 4 से 4 बार में, 4 से 2 बार में, और 4 से 4 बार में, फिर 4 से 1 बार में, और 4 से 6 बार में। कितना समय लगा, जो जिसको 16 का पहाड़ा याद है उससे क्या हुआ, अधिक समय लगे। और कुछ लोग होंगे जो इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 8 बार में काटेंगे, 2 से 48 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 24 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 12 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 2 से 6 बार में। तो कितना टाइम लगभग 10 से 12 सेकंड लग गया। अब एक क्वेश्चन के पीछे आप इतना टाइम वेस्ट करोगे तो यहाँ तो 45 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 10 सेकंड वेस्ट कर रहे हो, तो 45 क्वेश्चन में कितना, 450 सेकंड। अब उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 60 से, तो कितना मिनट का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक में जाने की बात करते हैं। तो मैथ्स को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, मैं ट्रिक के खिलाफ नहीं हूँ, बट आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आपको एक कार चलाना है तो सामने वाले बंदे को देख के आप तो नहीं बोल सकते ना कि उनको कार चलाने आता है तो मैं भी चला लूँगा। ऐसा तो नहीं कि सीधे कार में बैठे और आप सीधे चलाना चालू कर दे। जब तक आपको नहीं पता कि कार में एक्सीलेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, क्लच कौन सा है, जब तक आपको उसका बेसिक ज्ञान नहीं है तब तक आप क्या करोगे, कार को नहीं चला पाओगे। ठीक है, सामने वाला बंदा जब कार चला रहा है मतलब क्या है, उसने उसके पीछे बहुत मेहनत की है। ठीक, वैसे ये भी है, अगर सामने वाला अच्छा स्कोर कर रहा है लेकिन तो क्या है, वो उसके पीछे बहुत मेहनत की है। एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो, कितने बार प्रैक्टिस करो, जब तक नहीं आता क्वेश्चन तब तक प्रैक्टिस करो, एक न एक बार तो आएगा। ठीक है, अब इसी में देखते हैं थोड़ा सा बेसिक क्या और चलते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारे मैथ्स में चैप्टर कहाँ से आते हैं। आप तो कौन सा आता है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, एज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, स्ट्रीम एंड वोल्ट, परसेंटेज, एलिगेशन, एरिया वॉल्यूम, डीआई, और क्या बच गया अपना, रेशियो प्रपोर्शन। ऐसे और भी कुछ होंगे जो छूट गए होंगे। मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत आपको किस में करना है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में करना है। इन्हीं दोनों से क्या होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं भी फंस भी जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको क्या करना है, पहले सिंप्लीफिकेशन जो कि एक बेसिक चैप्टर है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर सिस्टम करना है। इस पर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो हमारे आ ही जाते हैं। अगर रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में से तो कितना 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं एचसीएफ से, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। स्क्वायर और रूट से तो रेलवे में खासकर 2 क्वेश्चन तो आने ही होते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो एज से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। एवरेज से भी एक क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट और लॉस से तो क्वेश्चन एनी टाइम आते ही रहते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। वैसे टाइम एंड वर्क वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। ट्रेन से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से भी, और टाइम एंड वर्क दोनों में से मिला के कभी कभी एक आध क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से भी आते हैं, एलिगेशन से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है, एरिया वॉल्यूम से भी आते हैं, डीआई से भी आते हैं। डीआई से क्या होता है, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देंगे उसके अंदर आपको कहेंगे 5 और क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी में एक और आता है कि आपका एसआई, इसमें से 2 क्वेश्चन तो आने फिक्स हैं, एसआई एंड सीआई। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं। सिंपल सी बात करता हूँ मैं, आपको एक परिमाप की बात करता हूँ। एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, 4a। एक वर्ग लेके चले, इसी की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, परिभाषा, फॉर्मूला क्या होता है इसके परिमाप को वर्ग का, तो आप क्या बोलते हैं, 4a। इसमें a क्या होता है, भुजा की बात करते हैं, उसकी साइड की बात किया जाता है। इसमें 4a क्यों लिखा जाता है,
या सिंपल शब्दों में बोले तो परिमाप की परिभाषा क्या है, तो क्या बोलोगे? परि मतलब क्या? चारों ओर, और माप मतलब क्या? मापना। तो चारों ओर की भुजाओं का जो माप होता है वही क्या कहलाता है? आपका परिमाप कहलाता है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर इसी जगह मैं आपको शेप उसका चेंज कर दूं ऐसा, अब मैं बोलूं कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या रहेगा? इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? तो परिमाप का मतलब यही होता है उसकी सभी भुजाओं का माप। ठीक है, अगर इसी चीज को जो 4a लिखा हुआ है ना वर्ग का परिमाप, अगर मैं इसी को यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देता हूँ तो ये क्या होगा? एक सिंपल लाइन में बना लेता हूँ, एक ब्रेक किया तो क्या होगा? एक सिंपल लाइन के फॉर्म में आ गया। तो ये सबकी माप कितना है? एक, इसको 1 2 3 सॉरी 2 3 और ये 4 देते, तो ये 1 2 3 और 4। तो ये चारों a को मैं जोड़ देता हूँ, तो a प्लस ए 2a प्लस 3a प्लस 4a, तो ये कहाँ से आता है? यहीं से आता है परिमाप। ठीक है, आयत की बात करते हैं। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, जैसे कि सभी जानते हैं। बट वो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई एक्चुअल में है क्या? मान लेते हैं आयत की क्या होती है? परिभाषा में जाएंगे तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जैसे कि आमने सामने की भुजा मान लिए तो क्या a मान लेते हैं, और ये इसके आमने सामने की भुजा तो क्या हो गया? ये b मान के चलते हैं। ठीक, ये इसकी क्या हो गई? लेंथ हो गया, और इसकी क्या हो गई? विड्थ हो गई। ठीक, इसकी परिमाप का सूत्र क्या होता है? देख लेते हैं। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, या चाहो तो इसको, अगर इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको भी एक लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऐसा। ठीक, ये कितना? a, ये b, ये a और ये b। अब इसी चारों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2a प्लस 2b, a और a जुड़ा, b और b जुड़ा, 2a प्लस 2b। अब यहाँ से क्या होता है? 2 कॉमन निकल गए, तो अंदर में क्या बचा? a प्लस b। यही क्या है? इसका आयत का सूत्र है। किस चीज का? परिमाप का। ठीक, तो परिमाप का आपको क्या है? फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप परिमाप आप डायरेक्ट देख के बना सकते हैं। अब इस डायग्राम में अगर जाओगे तो सबके क्या होगा? एक लेंथ दिया होगा, आपको नहीं दिया होगा तो कुछ लेंथ दिया रहेगा, इसको इक्वल बोलेगा, तो उसको आप वहाँ से निकाल सकते हो। अब इसमें सबके भुजाओं का योग कर दो तो आपको इस डायग्राम का क्या मिल जाएगा? आपको परिमाप मिल जाएगा। बात करते हैं इसी में सर्कल की। अब एक सर्कल है, सर्कल का मेरे को परिमाप ज्ञात करना है, तो सर्कल का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, वृत्त की क्या होती है? परिधि। परिधि मतलब वो क्या है? जो परिधि जो लिखते हो ना, वो क्या है? उसका परिमाप ही है। ठीक है, इसका परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला 2πr। एक सर्कल जिसका परिधि कितना? 2πr। अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से काट दूँ तो एक इसकी लेंथ निकल जाएगी। ठीक, ये इसकी लेंथ हो जाएगा, और यही क्या कहलाएगा? उसकी लंबाई। कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक तार को क्या किया गया? एक वृत्त के फॉर्म में मोड़ा गया है, तो उस तार का व्यास या त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहीं से आते हैं। ठीक है, परिधि आपका क्या हो गया? उसी का परिमाप हो जाता है। अब इसी में कभी कभी बात करते हैं अर्धवृत्त की, जो मैक्सिमम लोगों से क्या होता है? गलत होता है। ये एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या क्या? r। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या? अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त का परिमाप की बात करते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त के परिमाप की बात करते हैं, तो क्या करेंगे आप? 2πr तो होता ही है, क्या करोगे? डिवाइड बाई 2 कट गया, तो ये क्या आ गया? πr। ये क्या बोलोगे आप? अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। बट ये क्या है? गलत होता है। ठीक है, परिमाप में मैं जैसे पहले ही बताया था कि क्या एक कोने से उसको क्रॉस काट दो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? ये r त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? त्रिज्या। और ये जो हाफ सर्कल बना है वो, ठीक है, तो ये पूरा जब सर्कल बनता है तो क्या होता है? 2πr। तो ये हाफ सर्कल बना वो कितना हो गया? πr, और ये 2 ठोक r बचा है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? प्लस 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा? πr प्लस 2r होता है, और मैक्सिमम लोगों से गलती भी यहीं पे एग्जाम में होता है। ठीक है, अब इसी के चलते देख लेते हैं थोड़ा सा रीजनिंग के पोर्शन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब क्वेश्चन करेंगे चैप्टर में अपन करेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं। राइट, ब्लड रिलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन में आपको ये जानना होता है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं माता और पिता की बात करते हैं। ये माता पिता हो गए। अब इनका कोई पुत्र होगा, उसको हमेशा आप क्या करोगे? डाउन एरो से दर्शाओगे, पुत्र या पुत्री। ठीक है, यहाँ मैं भाई बहन की बात कर दिया, उसको आप हमेशा क्या करोगे? इक्वल से दर्शाओ। ठीक, हस्बैंड वाइफ की बात कर दिया, पति और पत्नी की बात कर दिया, तो उसको बोथ साइड एरो से दर्शाओ।
ठीक है, इसी रूल को आप फॉलो करते जाओ, आपको कभी गलत नहीं होगा। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस, साइन को आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा मेल का है और कौन सा फीमेल का। हम यहाँ पे क्या किए हैं, फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन क्या होता है, हमको ABC के फॉर्म में मिलता है और उसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो वहाँ पे तो हर चीज़ में नाम नहीं लिख सकते ना, इसलिए प्लस और माइनस करने से हमको क्या करता है, वो पता चल जाता है। देखते हैं इसी में क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे कि बताया गया था माता पिता और पुत्र पुत्री के रिलेशन कैसे दर्शाना है, हमेशा डाउन एरो से, भाई बहन को कैसे दर्शाना है इक्वल से, और पति पत्नी को कैसे दर्शाना है दोनों तरफ एरो से। अब यहीं से मान लेते हैं यहाँ पर ए इसके पुत्र है पुत्री जो भी है, ठीक है, या तो फिर एक अलग से और ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लेते हैं इसका पिता और ये माता यहाँ पे मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं ए इसका क्या है, पुत्र है। अब मैं बोलूँगा ए के मामा कौन होंगे, तो ए के मामा के लिए आप क्या बनाओगे, ए का मामा कौन होगा, माता का भाई, ठीक है, ये माता का क्या हो जाएगा, ये इसका भाई, और ये इसके लिए क्या बन जाएगा, मामा। दादा की बात करते हैं तो दादा कौन होता है, पिता का पिता, और माता पिता और पुत्र या माता या पुत्र के रिलेशन को कैसे दर्शाते हैं, डाउन एरो से। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे, इनके पिता के पिता, और ये इनके लिए क्या बन जाएगा, दादा, ठीक है। सेम बात करते हैं कि इसकी मौसी की बात करते हैं, तो मौसी कौन होती है, माता की बहन, ये इसकी बहन, और ये इनके लिए क्या हो जाएगी, मौसी, ठीक है। सेम अगर चाचा की बात करेंगे तो चाचा कौन होता है, पिता का भाई, ठीक। नानी की बात करोगे तो नानी कौन होता है, माता का माता, और ये इनके लिए क्या हो जाएगा, नानी, ठीक। इसी तरह से आगे क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आगे इसको आप क्या कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये सभी चैप्टर हम अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे, आगे क्लास होते जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम पूरे चीज़ों को क्या होगा डिटेल में देखेंगे। डिटेल के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, उसका जितना क्वेश्चन हो सके मैक्सिमम हम यही कोशिश करेंगे कि हम उसको डिटेल में सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन को ही क्या करेंगे, हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस उतना ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डिटेल में बनाओगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसको भी आप क्या कर सकते हो, जल्द से जल्द हल कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, इतना प्रैक्टिस कर जाते हो कि आपका क्या करता है, माइंड काम नहीं करता बट आपका हाथ काम कर जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको अपने वीडियो मैथ्स के वीडियो लेक्चर में, ठीक। थैंक यू।